करती थी। आज भी आप देखते होंगे गांवों में हर तबके का व्यक्ति है। जाति अलग हो सकती है, मत और मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन पूरा गांव एक परिवार की भांति काम करता हुआ दिखाई देता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी के पास जमीन है और किसी के पास नहीं तो हम इसकी जमीन को बांट के उसको दे दें। नहीं, इसके पास जमीन है तो दूसरे के पास स्किल है, ये दोनों मिलकर के काम करते थे, परिणाम सामने आता था। गांव में कोई खेती कर रहा है तो कोई बाजार के साथ जुड़ा हुआ है। बीज से बाजार तक की व्यवस्था एक ग्राम पंचायत स्वयं उपलब्ध करवाती थी। गांव में गांव की व्यवस्था हर एक के साथ जुड़ी हुई थी। गांव का पुरोहित भी है तो गांव का नाऊ भी है, गांव का कारपेंटर भी है, गांव का बढ़ई है, गांव का राजमिस्त्री है, गांव का ये सब कुछ है। और पूरा गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित होकर के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त प्रदान करता था। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं थी। यही थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना। उस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ही हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना प्रारंभ की। ये जनपद स्तर पर है। इसको हम कुछ दिनों में इसके विस्तार की कार्य योजना को भी लेकर के आगे कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा, जो 100 सीएम फेलोज आज शोधार्थी के रूप में उन विकास खंडों में तैनात हो रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि वहां पर जाकर के उनको कुछ कार्य करने होंगे। और अपना देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हम अपने कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते, डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाते। और जब हमारे पास डाटा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हमारी कायदे से नहीं होती है,